आजमगढ़ पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस आजमगढ़ का नाम लेने पर देश के कई हिस्सों में युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने उसी आजमगढ़ को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर यहां की तस्वीर बदल दी है। उन्होंने ऐलान किया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम अगले महीने मार्च में पूरा हो जाएगा और इसी वर्ष अप्रैल माह से इस पर गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। अप्रैल माह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नियत समय के अंदर निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष जताया और कहा कि 2018 में जिसका शिलान्यास हुआ था, आज वह एक्सप्रेसवे मार्च 2021 तक बनकर पूर्ण हो जाएगा। यह सरकार के संकल्प का प्रयास है। सीएम योगी 8 फरवरी यानी सोमवार को गाजीपुर जिले के बाद आजमगढ़ जिले में सठियाओं के निकट मुजरापुर गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पैकेज 7 की प्रगति की समीक्षा करने के बाद उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं और कुछ किसानों को संबोधित कर रहे थे। और क्या कहा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आप सुनिए। आज से 2.5 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। अनुमान करिए कि पिछले 2-2.5 वर्ष के दौरान पूरी तस्वीर आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होगी। ये आपके विकास की जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पर पंख लगा करके विकास के साथ आप सबको जोड़ने का एक प्रयास है प्रदेश सरकार के द्वारा। और इस दिशा से आज मैं स्वयं भी इस एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के कार्यक्रम के साथ गाजीपुर से ही चला हूं। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ होते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास ही वास्तव में हम सबके जीवन में परिवर्तन लाएगी। और आजमगढ़, अनुमान करिए आज से 3 वर्ष 4 वर्ष पहले तक आजमगढ़ के नाम से लोग कांपते थे। आजमगढ़ के नाम पर लोग किराए पे मकान नहीं देते थे। यहां का युवा अगर कहीं जाता था और आजमगढ़ नाम बता देता था तो लोग उसको पिंड छुड़ाते थे। लेकिन अब आजमगढ़ विकास की एक नई आशा की किरण के साथ आगे बढ़ रहा है। और आशा की एक किरण एक्सप्रेसवे यहां के औद्योगिक विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। साथ ही साथ हम आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं। विश्वविद्यालय के लिए जमीन की समस्या आ रही है, ये आजमगढ़ वासियों को सोचना चाहिए। अब तक नहीं तो विश्वविद्यालय का कार्य भी प्रारंभ हो गया होता। आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, अंबेडकर होते हुए लुम्बिनी तक का जो एक हाईवे बन रहा है, ये भी आजमगढ़ होते हुए जा रहा है। अनेक बड़े बड़े हाईवे केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा आजमगढ़ के साथ आजमगढ़ को ध्यान में रख करके बनाए जा रहे हैं। ये इसलिए जिससे विकास की योजनाओं के माध्यम से हम यहां की अपेक्षाओं और जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल हो सकेंगे। मेरा आप सबसे यह अपील होगा, विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और हम सब सकारात्मक सहयोग इसके साथ करें। यह सकारात्मक सहयोग ही न केवल आपके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए भी बहुत निर्णायक सिद्ध होगा। हमारा प्रयास है कि 31 मार्च तक मुख्य एक्सप्रेसवे हम लोग बना करके तैयार करें और एक्सप्रेसवे को बनाने के साथ फिर यहां पर हर जनपद में औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित किया जाए, जिससे औद्योगिक निवेश और उसके माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी उसके साथ जोड़ा जा सके। इसकी तैयारी की जा रही है, युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। और इसी दिशा से मैं यहां पर आपके बीच में इस एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के लिए आया हूं। आप सभी इस अवसर पर आए हैं, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं।
आप सबको मैं हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जब हम लोग अप्रैल माह में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से फिर से इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे तो दुनिया देखेगी कि 18 में जिस एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रारंभ हुआ था, 3 साल का लक्ष्य था और वैश्विक महामारी कोविड के बावजूद 3 साल से पहले ही हम इस एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित कर दे रहे हैं। विकास का ये मॉडल देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यापक संभावनाओं को लेकर के आगे आएगा। आज के इस अवसर पर आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश अवस्थी, आजमगढ़ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे, जिलाधिकारी राजेश कुमार, एसपी सुधीर कुमार सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री सहजानंद राय, जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष मयंक गुप्ता, भाजपा महामंत्री सूरज श्रीवास्तव सहित अनेक भाजपा नेता व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरबंश मिश्रा सहित अनेक भाजपा नेता व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।